उन्होंने तो खा लिया, छोड़ो। छत कहाँ गई बेटा? कितने निकाली? तोड़ने आए कपड़े से निकालनी पड़ी। तोड़ने आए? कौन आए? नोटिस कॉर्पोरेशन वाले। अल्लाह जहाँ पे देगा कहाँ रहोगे? अल्लाह जहाँ पे देगा। अरे हम कहाँ जाएंगे? हम लोग नहीं जाने देंगे आप कॉर्पोरेशन से हमारे को बताओ, लिखित में ऑर्डर बताओ। अरे रुक अभी एकदम कायदेशीर सलमान भाई आगे आओ, आगे आओ, वकील साहब आगे आओ। हमें क्या ना लिखित कर दे, छोटे-छोटे बच्चे को लिखित कर दे। आप जगह कैसे अरे पर हम लोग 5 बजे ऑर्डर मिला है, 2 दिन के लिए अपन क्या चाहते हैं? लोगों को 2 दिन के अंदर अपने घरों की व्यवस्था कर लेंगे। 2 दिन के अंदर घरों की सारे लफड़ों के लेवा देवाने ठीक है, व्यवस्था कर हारिया बस। और क्या भाई पुलिस ने कहीं लेवा देवाना नहीं, एएमसी हमारा एएमसी साथे एएमसी પાસે હુકમ છે એટલે વસ્તુની વાત છે અમાર म्युनिसिपैलिटी के पास हुकम है, ऐसे ही नहीं है ये लोग। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद की रिवर फ्रंट के पास आई हुई बाबा लवलवी की दरगाह के पास एक बस्ती है। ये भीड़ आप देख सकते हैं, किसी पार्टी के प्रदेश प्रमुख को नियुक्त करने पर नहीं आए हैं। ये लोग आवाम की समस्या को देखने के लिए, आवाम की समस्या में खड़े रहने के लिए ये भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं 3 बुलडोजर पड़े हैं। उसी तरह की कार्रवाई होनी है यहाँ पर जिस तरह की अब तक अहमदाबाद में चंडोला से लेकर जुआवरा, सरखेज और माइनॉरिटी विस्तार है वहाँ पर ये जो है डिमोलेशन की कार्रवाई हुई है। AIMIM का डेलीगेशन, SDPI का डेलीगेशन, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, ज़्यादातर जो लोग हैं वो इससे दूरी बनाई है इस मामले से, लेकिन AIMIM और SDPI के डेलीगेशन यहाँ पर सुबह से इन आवाम की बस्ती में और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अधिकारियों से बात करने में आई, उनके कहने के मुताबिक इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसा इनको कहने में आया है। AIMIM के डेलीगेशन को वफ़ की मामले को भी इसके अंदर जोड़ा जा रहा है और AMC के मामले को भी जोड़ा जा रहा है। सच हकीकत क्या है, क्यों डिमोलेशन की नोटिस मिली है और कब डिमोलेशन होगा, सुबह से ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, उसकी हकीकत क्या है हम जानते हैं। पाकिस्तानी के यहाँ कितने साल से रहते हो? 40 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। मेरा नाम है अमजद खान जोरावर खान पठान। 40 साल से हम लोग यहाँ बाजू रह रहे हैं बाबा लवलवी नगर में। नोटिस दिया हमको? नोटिस इन्होंने 6 महीने पहले से दिए लिए। 6 महीने पहले से नोटिस, कोर्ट में केस चालू है और इनको बोल रहे हैं तो बोले हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। दबाण वाले घड़ी पड़ी आके हमको हैरान कर रहे हैं कि खाली कर दो। हमको 6 महीने से लोग हैरान कर रहे हैं, उनके पास में कोई नोटिस नहीं सरकार की, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है इनके पास, तो भी बोले खाली कर दो। किसी की सुनवाई नहीं कर रहे, ये इनकी चला रहे, इनकी तानाशाही चला रहे, बोले खाली कर दो अभी हाल ने हाल। और पब्लिक को बोला भागता कर दिया ये लोगों ने। पब्लिक रोड पर आ गई, पब्लिक भेगी हो गई है। कितने लोग होंगे जिनको मकान की नोटिस दी है? यहाँ बाजू से 30 मकान है, उन्होंने 16 घर की नोटिस दी है।
मकान 30 है और 16 घर की नोटिस दिए, बोले सब तोड़ने का है और सबके 16 घर के नोटिस में 3 बुलडोजर, मतलब कोई ज्यादा की कार्रवाई हो सकती है या हाँ हो सकती है, ज़्यादा की कार्रवाई के लिए आए कि ज़्यादा की कार्रवाई कर डाले। 16 मकान की है और यहाँ मकान 700 मकान है और ये पूरा को तोड़ने के लिए ही आए और इनकी तानाशाही ये चला रहे। नोटिस में आपको क्या बताया गया कि ये कॉरपोरेशन की जगह है या वक्फ की जगह है? कॉर्पोरेशन की जगह बोल रहे हैं और यह है वक़्फ़ की जगह जी। और ये बोल रहे पर इनके पास भी कोई पूरा हुआ नहीं है। वो बोलते हमारे वकील से हम ऑर्डर लेके आए पर वो ऑर्डर हमको बता नहीं रही है कि आपका ऑर्डर बताओ ना, हम सरकार के कानून के साथ में रहे, हमको ये ऑर्डर बता तो हमारी याद है, तोड़ डालो बुलडोजर चला डालो, पर ये नहीं मान रहे, इनकी तानाशाही चला रही है। चलिए, ये वो आवाम है संविधान को मानने वाली और संविधान को बचाने वाली। सीधा हम AIMIM के संगठन मंत्री से बात करेंगे। सुबह टेलीफोनिक इन्हें हमने जानकारी दी कि यहाँ पर जो है डिमोलेशन होने वाला है और बुलडोजर पहुँचे हैं। अजीत सैयद से बात करेंगे, कैसे देखते हो और इस मामले में क्या हकीकत है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या ये जो नोटिस दी थी इसका अपडेट हम लोग जो कंटिन्यू 1 महीने से ले रहे थे और 29/9 को जो छले मंडे के दिन जो तारीख थी जिससे मैजिस्ट्रेट रजा होने के कारण से हमारे को 29/7 की 2025 29/7/2025 के रोज़ हमारे को जो हमारी सुनवाई थी हाई कोर्ट में, हमारी पिटीशन दाखिल थी, तो आज हमारी हेयरिंग थी। वो हेयरिंग से पहले ही कॉरपोरेशन के अधिकारी यहाँ पे बुलडोजर लेके आ गए और सुबह में 9 बजे से स्थानिक लोगों को परेशान किया जा रहा है और स्थानिक लोगों ने हमने बताया कि आपको ऑर्डर कॉपी बता दो कि अगर आपके पास तोड़ने का ऑर्डर है तो हम यहाँ से मकान खाली कर देते हैं, आप यहाँ पे बुलडोजर चला सकते हो। बाकी उनके पास भी ऐसा कोई ऑर्डर लॉ के हिसाब से नहीं है कि कॉरपोरेशन ने ऐसा कोई उनको लिख के नहीं दिया है कि बुलडोजर चलाना है। तो उनसे टाइम लेकर हमने अभी हाई कोर्ट में अर्जेंट में हमारी सुनवाई की गई है। 2:30 बजे का जो हेयरिंग का टाइम था और मैजिस्ट्रेट साहब ने वहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने हमारे को जो टाइम दिया है कि मंडे के दिन तुम्हारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करो और पुरावा करो कि यहाँ के स्थानिक लोगों की जगह है, आपके पास क्या पुरावा है। हमने कॉरपोरेशन अधिकारियों से ये बात करी है, कॉरपोरेशन अधिकारियों ने ये मानना तैयार ही नहीं है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को कोई फॉलो नहीं कर रहे। वो यूँ बोल रहे हैं कि हमारे बुलडोजर चलाना है, हमारे को ऑर्डर है, ऊपर से मतलब हम लोग तोड़ के रह गए, मतलब और ऑर्डर बता रही नहीं है। मतलब ये हाई कोर्ट का फैसला जो है ना कोई तोड़ने का है ना बचाने का है, कोई फैसला नहीं है। मगर हाई कोर्ट ने हमें मंडे तक का टाइम दिए तो आप मंडे तक तो रुक सकते हैं ना, ये अधिकारी रुक तो सकते हैं ना। बस इसका एक ही मकसद है कि आज यहाँ पे बुलडोजर चलाना है और जितने भी बेरोजगार है, जितने भी गरीब लोग हैं, इनको सबको रोड पे लाने का इनका मकसद है। हाईकोर्ट ने टाइम दिया है, हाईकोर्ट ने मंडे तक का हमारे को हेयरिंग का टाइम दिया है कि आप पेशगी कर सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट आप रजू कर सकते हो। वो रजू के बिना अब जब ये लोग बुलडोजर चला देंगे फिर डॉक्यूमेंट हाईकोर्ट में रजू करने से मतलब क्या रहेगा? फिर जब हाईकोर्ट ने बोली है कि आप बताओ कि हम मंडे के दिन डॉक्यूमेंट रजू करो और ये बुलडोजर आज चला देंगे तो मंडे के दिन डॉक्यूमेंट रजू करने का मतलब क्या हुआ? आप भी कुछ पेपर लेके आए हो? मेरे पास जो नोटिस के पेपर है और यहाँ की जो डॉक्यूमेंट आजू बाजू जो सर्वे नंबर 18 और जो सर्वे नंबर 19 के जो भी डॉक्यूमेंट है, इनके पास जो ऑर्डर है वो सर्वे नंबर 18 या 19 का, ऐसा कोई सर्वे नंबर पे जो प्रॉब्लम चालू है। मगर इनके पास सर्वे नंबर जो ऑर्डर है वो सर्वे नंबर अलग है और जो कटिंग करे वो सर्वे नंबर अलग है। तो आप पहले हमारे को ऑर्डर को भी बता दो कि कौन से सर्वे नंबर का कटिंग है और आपको ऑर्डर कॉर्पोरेशन ने अगर दी है कटिंग करने की तो कौन से सर्वे नंबर का दी है, वो स्थानिक लोगों को ऑर्डर को भी बता दो, हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। कैसे देखते हो अब्दुल अहद, आप लोग यहाँ पर डेलीगेशन है आपका पूरा, और क्या मांग? ये जो कॉरपोरेशन के अधिकारी है, ईगोइस्टिक अधिकारी है। कोर्ट की जो डेमोलेशन की जो गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को भी मानने को रेडी नहीं है। ये लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे, वो भ्रष्टाचार को आड़ करने के लिए ऐसे गरीबों के घर पे बुलडोजर लाते हैं। इनको मालूम होनी चाहिए, हाई कोर्ट में जब अभी लास्ट अभी हाफ एन आवर के पहले हियरिंग हुई है, उसके अंदर भी बात हुई कि आपके डॉक्यूमेंट्स लाइए, मंडे तक का टाइम है। इनको क्या उतावल है इतनी कि अभी ही घर से बेघर लोगों को इनको करना है? इनको कायदे कानून का कोई डर नहीं है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, ये हाई कोर्ट के हुक्म को भी नहीं मानते। ये कौन से कायदे कानून को मानते? जहां गरीबों का मकान देखा, ये सब इनकी गाड़ी लेके तोड़ फोड़ यही काम करते। और इनके जो दावे हैं कॉरपोरेशन के कि हमने इतना रोड बना दिया, ये बना दिया, उसमें तो सब भ्रष्टाचार होता है। उसको ढांकने के लिए जितने गरीबों के मकान है, अभी बारिश की सीजन है, घर लोग कहां पर जाएंगे? इनके पास वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं दी गई है, इनको घर नहीं दिया गया, ऑल्टरनेट इनको प्लेस नहीं दी गई है। बस तुम रातों रात बाहर निकल जाओ। कौन सी हिटलर शाही वापर रहे हो आप? आपको कायदे कानून का भान होना चाहिए। और ये लोग क्या चाहते हैं? कैसे भी करके डिमोलिशन हो जाए, उसके बाद में आप कोर्ट में जाते रहिए।
आते रहिए, कुछ भी नहीं होगा उसके बाद। अगर आदमी का घर ही नहीं रहेगा फिर क्या, फिर जितना कोर्ट में लंबा मामला रहता रहेगा। और जो अधिकारी एस्टेट है इतना ईगोइस्टिक ऑफिसर है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूं कि हम आपके पीछे कायदे कानून के तरीके से रहेंगे, क्योंकि आप घर लोगों के तोड़ने आते हो। आप दूध में धुले हुए ऑफिसर नहीं हो। आप भी जो खेल खेलते हो सब हम जानते हैं। अब हम भी जितना भी आपने किया है हम भी आरटीआई करेंगे, हम भी आपके डॉक्यूमेंट जो आप काम करते हो सब मांगेंगे हम। एसडीपीआई से भी टीम है यहाँ पर और दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लोग सुबह से लगे हैं। कैसे देखते हो और क्या कुछ आप लोगों की मांग है, कितना आप लोगों ने प्रशासन को पुकारे लगाई है? देखिए, मेरा नाम मंसूरी उसामा है, मैं एडवोकेट हूँ। और जैसे कि दूसरे भाइयों ने सारी जानकारी दी, वैसे ही एक अर्जेंट हियरिंग आज हाई कोर्ट में रखी गई थी, जिसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि मंडे तक हमें डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। जो भी हमारे दावे हैं कि अगर वक़्फ़ की जगह है तो उसके हिसाब से हमें डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें टाइम दिया गया है। लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन के साथ कोर्ट के अंदर से हमें कोई मालूमात नहीं मिली है, ना ही हमें हियरिंग में ऐसा कुछ सुनाई दिया गया है। एक ऑलरेडी आवाज़ थोड़ा लो था, शायद गलती भी हो सकती है, पर हमें ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं सुनाई दिया गया है कि इस डिमोलिशन को रोका जाए या तोड़ा जाए। हमने इसको रोकने के लिए अर्जी रखी थी। जो एडवोकेट इनकी तरफ से ऑलरेडी वहाँ पर अलोकेटेड थे, उन्होंने ये चीज़ वहाँ पर रखी थी, एप्लीकेशन को रखा गया था, जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई थी कि ये डिमोलिशन करने के लिए आए हैं। और सामने वाले एडवोकेट ने भी जो उनकी तरफ से जो था एफिडेविट वगैरह रजू किया था। ठीक है, अब ये मैटर, मेरा एक सिंपल सी चीज़ का कहना है कि ये मैटर हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। फिर इनकी तरफ से क्या प्रोसेस की जाती है या कौन से लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जाता है वो हमें शायद पता नहीं है, या फिर हम लोग इतना जानकारी नहीं रखते, या फिर हम लोग कायदे को नहीं जानते, ऐसा कह सकते हैं। यानी इन लोग का इस तरीके से बताना हो सकता है। तो हमारा तो सिर्फ इतना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आपके पास कोई ऑर्डर है, हम सब यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ये सब सुबह से यही चीज़ को बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर है और आपके पास कोई भी परमिशन है तो आप उसको तोड़िए, लेकिन सिर्फ हमें ऑर्डर को बता दीजिए। ठीक है, तो कुछ ऑफिसर है जो शायद बताना नहीं चाहते, या फिर बताने की कोशिश ही नहीं करना चाहते, या फिर कुछ और इंटेंशन के साथ भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोई भी श्योरिटी देने वाला काम मैं नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मैं एक एडवोकेट हूँ, आई एम नॉट द जज, राइट। सो वो चीज़ को देखकर सिर्फ इतना कहना है कि अगर इनको प्रोसेस करना है तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। अगर उसके अलावा का कोई कार्यवाही है तो फिर आपको कल उठ के अगर आपने कोई इलीगल प्रवृत्ति की, शायद आप गवर्नमेंट के ऑफिसर भी हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर आ सकता है। लीगल हो सकता है। यस, करेक्ट। आप लोगों की तैयारी है? करेक्ट सर। इसके पहले भी जब नोटिस आया था यहाँ पर 2 से 3 महीने पहले, तो भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक डेलीगेशन यहाँ पर आया था और लोगों से मुलाकातें की थी, और पता चला था कि मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है। अभी भी यहाँ के स्थानिक जो है वो खुद कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट ऑर्डर करती है तो हम राजी खुशी यहाँ से खाली करने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर लोगों से, जो अधिकारियों से जो है ऑर्डर मांगा गया जब, तो वो ऑर्डर बताने को तैयार नहीं है। तो हम यहाँ से एक इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, क्या अधिकारी अगर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके कोई काम करते हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उनको कानूनी तरीके से अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी रखती है। तो इससे अधिकारियों को सावचेत रहना चाहिए, और जो भी बेकसूर है वो ऑलरेडी खुद तैयार है अपने मकान खाली करने के लिए। तो अगर वो खाली करने को तैयार और कोर्ट ऑर्डर करती है तो वो चले जाएंगे। लेकिन कोर्ट ऑर्डर नहीं करती है, कोर्ट उनके फेवर में कोई फैसला करती है, तो फिर अधिकारियों को थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। अपनी तानाशाही और मनमानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कभी नहीं चलने देगी। एसडीपीआई जो है वो संविधान में और कानून में मानती है। कानून को जो कोई भी नुकसान पहुँचाने की या कानून के विरोध में कोई भी काम करने की कोशिश करेगा तो एसडीपीआई कभी भी उनका साथ नहीं देगी, और कानून के साथ चलने वाले लोग हैं हम। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो भी सोच रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके यहाँ पर कोई भी बुलडोजर की तानाशाही कार्रवाई करेंगे तो ऐसा एसडीपीआई नहीं होने देगी। और यही बस हमारी इतनी सी बात है। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।